राजस्थान में शिक्षा में नए नवाचार शुरू करने के लिए और शिक्षा को टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए हमारी एक नई एंटरप्रेन्योर हैं तुष्या शर्मा, जिनकी CLR इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और आप उसकी CPO हैं, यानी कि चीफ प्रोडक्टिव ऑफिसर। आप एजुकेशन में, ई-कॉमर्स में और IT ट्रेनिंग में काम करते हैं। स्पेशली आप एजुकेशन पर बहुत अच्छा नॉलेज और फोकस रखती है और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं उनके साथ भी आपने कोलैबोरेशन में काम किया है। किस तरीके से गांव के बच्चों को भी शहर के बच्चों जैसी या सामान्य स्कूल के बच्चों को भी जो वर्ल्ड क्लास स्कूल की नॉलेज या फैसिलिटीज़ है वो आप दे सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो किस तरीके का प्लेटफॉर्म है, किस तरीके का नया नवाचार? सर, तो इसको हम एक गांव के स्कूल के हिसाब से ही समझते हैं जी। कि एक गांव के स्कूल के अंदर हमने AFPMS को लगा रखा है। AFPMS मतलब एकेडमिक फ्लो एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। जी। अब उस स्कूल के अंदर सबसे पहली चीज़ स्कूल की वेबसाइट है। ठीक है। अब गांव का स्कूल जब भी रिजल्ट आता है वो क्या करता है, आसपास के अंदर वो पोस्टर छापेंगे, वो पोस्टर्स लगाएंगे। जब स्कूल की वेबसाइट है तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्कूल की वेबसाइट के ऊपर डलेगी। दूसरी चीज़, जब वो स्कूल की वेबसाइट है तो कोई भी इवेंट हुआ तो जो बच्चा गांव का है वो पहले दिन से ही, जब से वो होश संभालेगा तब से ही इंटरनेट पे जाके अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी फ़ोटो देखेगा। उसके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस उस उम्र से आना शुरू होगा वो ऐसा दिन अदरवाइज़ देखता है जब वो बड़ा हो जाता है, जब स्कूल ख़त्म हो जाता है, किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए फॉर्म भरने जाता है, तब वो पहली बार देखता है कि अच्छा इंटरनेट कैसे खुलता है, वेबसाइट कैसे चलती है, उसके ऊपर मैं फॉर्म कैसे भरता हूँ। जबकि जब AFPMS के साथ वो गाँव का स्कूल इंटरेक्ट कर रहा होगा उस प्लेटफॉर्म पर, तो बचपन से ही वो बच्चा कंफर्टेबल होगा कि हाँ, स्कूल की वेबसाइट तो मेरे स्कूल की भी थी, इन्फॉर्मेशन तो मेरी स्कूल की वेबसाइट में भी सारी की सारी जाती थी। तो डे वन पे सबसे पहली चीज़ तो जो झिझक होती है ना कि मेरे पास वो एक्सेस नहीं था, सबसे पहले वहीं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि गांव के स्कूल के अंदर और किसी शहर के बड़े स्कूल में सबसे बड़ा फ़र्क ही वही हो जाता है। एक तरह से लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस उसका बढ़ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ ही मान लो ये सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्कूलों के लिए आपकी फैसिलिटी है? हाँ जी सर, बिल्कुल। सभी टीचर्स को, प्रिंसिपल्स के लिए, सारे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, सबके लिए फैसिलिटी है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्कूल का एडमिशन, सबसे पहले स्कूल में काम क्या होता है उस हिसाब से समझते हैं। एडमिशन प्रोसेस हो गया, इंक्वायरी हो गई, बच्चे ने एडमिशन ले लिया तो उसका इनरोलमेंट हो गया। जब से पहला बच्चा आपके पास इनरोल होगा, जब तक वो आपके पास रहेगा, उसका सारा का सारा डेटा, सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटल फॉर्मेट में रहेगी। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो आपके अटेंडेंस रिलेटेड हो, उसके बाद आपके रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स के अंदर जो भी बच्चे की परफॉर्मेंस रही वो सारी की सारी, उसकी किसी करिकुलर एक्टिविटी में कैसा चल रहा है, वो बच्चे का कैसा एक परफॉर्मेंस चल रही है, स्कूल के अंदर टीचर्स की किस तरीके से परफॉर्मेंस चल रही है, कौन सा टीचर कितना योगदान दे रहा है बच्चे की परफॉर्मेंस के अंदर, ये सब चीज़ें भी प्रिंसिपल को उस डेटा के माध्यम से पता चलती रहेंगी। अच्छा, इसके जैसे मान लो कोई बच्चा आपसे एज ए स्टूडेंट भी जुड़ सकता है, या वो इंस्टीट्यूशनल पूरे बॉडी के साथ ही जुड़े, पूरे स्कूल के साथ, या कोई गार्जियंस भी अपने बच्चों के लिए ऐसी फैसिलिटीज ले सकते हैं? सर, बेसिकली ये स्कूल के लिए है, पर कोई बच्चा अगर इंडिविजुअल लेवल पे भी चाहे अपना इन्फॉर्मेशन इसमें डालना, तो वो भी, जैसे कुछ बच्चों के साथ होता है कि वो उनकी ट्रांसफरेबल पेरेंट्स की जॉब्स होती हैं, तो उनका डेटा कभी स्कूल के अंदर है, कभी दूसरे स्कूल में एंटिटी चली जाती है, तो वो भी अपना सारा का सारा डेटा उसके ऊपर डाल सकते हैं। अच्छा, पर मूलतः ये स्कूल के लिए। स्कूल को लगभग कितना, बेसिकली लोग सोचते हैं कि यार इस तरीके के हमारे भी हो, लेकिन पता नहीं कितनी महंगी होगी, तो एक सामान्य तौर पर उनकी जानकारी के लिए जैसे इसकी कॉस्ट वगैरह आ रही है? सर, 10 रुपये पर बच्चा पर महीने के हिसाब से स्कूल को ये सारा का सारा मिल जाएगा। अब मैं बताती हूँ इसके अंदर कि स्कूल को या बच्चे को क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहली चीज़, बच्चे के लेवल पे अगर आप देखें तो आज की डेट में चाहे CBSE हो चाहे RBSE हो, वो हर एग्ज़ाम के लिए अपना एक ब्लूप्रिंट निकाल के देते हैं कि उनके अंदर बता रखे होते हैं कि इस चैप्टर के अंदर से इतने सवाल आएंगे, इस तरीके से होगा। तो वो सारा का सारा काम आप टेक्नोलॉजी के थ्रू अपनी पूरा प्लान बना सकते हो। दूसरी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि आपकी सब्जेक्ट एक्सेलेंस बहुत अच्छी है, कि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है तो आपके मैथ्स में अच्छे नंबर आएंगे। एक ये भी चीज़ है कि आपको पेपर अच्छी तरीके से सॉल्व करना आता है कि नहीं। तो स्किल और प्लानिंग, स्किल और इम्प्लीमेंटेशन, वो दो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। वो चीज़ इंप्रूव करने में टेक्नोलॉजी आपकी बहुत मदद करेगी, कि वो आपको अलग से दिखा देगी कि अच्छा ये पर्टिकुलर तरीके के सवाल हैं जो आप हर बार गलत करते हो, तो आप उसी पे काम करो ना। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका पूरा सब्जेक्ट कमज़ोर है। तीसरी चीज़, एक बुरा दिन एक बुरा इंसान नहीं बनाता, तो वैसे ही इसके अंदर जब आपका हर साल का इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती जाएगी, तो अगर किसी बच्चे का कोई पर्टिकुलर साल के अंदर किसी सब्जेक्ट में कोई वीकनेस आ रही है, तो आपके पास एज अ स्कूल या एज अ पेरेंट भी पूरा आइडिया रहेगा कि नहीं यार, ये इस पर्टिकुलर साल में शायद कुछ हुआ
शायद कुछ बच्चे के अंदर कोई डिस्टर्बेंस घर में रही या कुछ भी रही जिसकी वजह से ये डाउनफॉल आई, अदरवाइज़ वो बच्चा ब्रिलियंट ही है। तो उसकी ज़िंदगी की करियर चॉइसेस आप किसी भी करियर या पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट से करवा लीजिए, उससे वो आउटपुट नहीं आएगी जो कि एक स्कूल का टीचर इतने सालों से उसको देख के उस डेटा के बेसिस पे या पेरेंट उस डेटा के बेसिस पे वो डिसीजन ले पाएंगे। तो इस तरीके से आप मात्र 10 रुपये पर स्टूडेंट में पर मंथ ये फैसिलिटीज़ देते हैं, उससे सब तरह की चीज़ें जोड़ते हैं। तो स्कूल वाले इस चीज़ को समझते हुए एडॉप्ट करें। आपके इस टेक्नोलॉजी को लेकर के 2 तरह की जिज्ञासाएं हैं। जैसे एक तो टीचर या स्टाफ सोचता है कि अगर सारा काम ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी पे हो जाएगा तो मेरा जो ऑफलाइन वर्क है जिसकी वजह से मैं साइड लाइन हो जाऊंगा, या फिर कि पता नहीं इस तरीके की होगी, हमारी समझ में नहीं आएगी, फिर एक बार अपलोड कर दिया तो फिर हम मिसमैच हो जाएंगे, हमें कोई नया आदमी रखना पड़ेगा तो फिर हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे। तो उस शंका को कैसे समाधान करोगे? सर, सबसे पहली चीज़ तो हम ये समझते हैं कि जो हर इंसान अपनी काम के अंदर एक्सीलेंस होता है, तो जब आप AFPMS के साथ जुड़ते हैं तो आपका पूरा फोकस होएगा टीचिंग और हमारा पूरा फोकस होएगा टेक्नोलॉजी। हमारी खासियत ही यही है कि हर एक टीचर को हम ट्रेनिंग इस तरीके से देंगे कि जब भी उनको कभी भी कोई समस्या आएगी, पहली चीज़ तो उनकी ट्रेनिंग, उनका जो प्रोसेस है, हम कोई नया प्रोसेस नहीं बनाएंगे। जो आपका स्कूल में प्रोसेस बन रहा होता है, जिस तरीके से आप एंट्री पेपर पे करते हैं उसी तरीके से आपको बस ऑनलाइन एंट्री करनी होगी। दूसरी चीज़, इससे आपके जो वर्कलोड है वो रिड्यूस ही होगा। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी मुसीबत बढ़ गई या फिर टेक्नोलॉजी ने आपको रिप्लेस कर दिया। टीचर को तो दुनिया में कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। एजुकेशन कभी भी टीचर के बिना नहीं हो सकती। एजुकेशन के अंदर हमेशा कोर तो टीचर ही रहेगा। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए पूरा सॉफ्टवेयर बनाया है, पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है। हर लेवल पे प्लेटफॉर्म टीचर्स को सपोर्ट करेगा। इनफैक्ट कई टीचर्स हम देखते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं तो सब इंसान ही। प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये सबसे अच्छी चीज़ हो जाएगी कि जो टीचर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं उनकी मेहनत अलग से दिखनी शुरू हो जाएगी। तो एक पॉजिटिव मोटिवेशनल माहौल भी बनेगा स्कूल के अंदर। हर टीचर को लगेगा कि मैं अपना बेटर देता हूँ, अपना बेस्ट देता हूँ, तो उसकी आउटपुट भी वैसी ही आ रही है। अभी एक ट्रेंड मैडम ये चल रहा है कि 10वीं पास करते ही बच्चे को किसी फाउंडेशन कोर्स में डाल देना या फिर महंगी लाखों रुपए की फ़ीस देकर के उसको घर से कोचिंग के लिए दूर भेज देना। ऐसी स्थिति में वो मानसिक भी अवसाद में आता है, रिजल्ट्स में नहीं दे पाता है। तो क्या आपकी इस टेक्नोलॉजी में ऐसा कोई ऑप्शन है जिसके माध्यम से बच्चा घर वालों के नज़दीक भी रह सके और उन चीज़ों को समय रहते स्कूलिंग टाइम से वो सीखना शुरू कर दे? सर, ये बात तो सच है कि आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी समस्या डमी स्कूल या कोचिंग बन गई है स्कूल के लिए। स्कूल को ये लगता है कि मेरा बच्चा या तो कोचिंग वाले ले जाएंगे और फिर मेरा स्कूल डमी स्कूल बन के रह जाएगा। बच्चे को 10th तक ग्रूम मैं करूँगा और 11th-12th में कोई और ले जाएगा और मेरा नाम उससे बनता नहीं। हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम टीचर्स को जोड़ रहे हैं, जो टीचर्स ना कि सिर्फ JEE नीट बल्कि JEE नीट, कॉमर्स, मीडिया, हर तरीके की इंडस्ट्रीज़ के लिए उस पर एक्सपर्ट गाइडेंस भी देंगे और कोर्सेज़ भी देंगे। ये कोर्सेज़ बहुत ही रीज़नेबल प्राइसिंग में स्कूल वाले अपने ही स्कूल में अपने ही बच्चों को अपने स्कूल के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्कूल का ही नाम होगा, बच्चा उनके पास ही रहेगा, बच्चा माँ बाप के पास ही रहेगा, उसको घर से इतनी दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ना ही उसकी जेब के ऊपर पेरेंट की इतना कोई चैलेंज आएगा। और जिसकी वजह से ये जो सोशल प्रॉब्लम्स चल रही हैं इतनी सारी या सुसाइड्स के केस बढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे भी हम कंट्रोल करने में हेल्प कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से विज़न इन्होंने बताया बहुत ही सराहनीय है और आप इन चीज़ों को नज़दीक से समझकर और अपने बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए प्रयास करें। और आप तुषार शर्मा जी इसकी जानकारी देने के लिए स्कूल में भी मीटिंग के लिए और इसके अलावा इनका ऑफिस है जयपुर में, आप इनसे सीधे CLR इन्फोटेक की वेबसाइट है उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।